गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में आपकी सिविक्स बुक्स में चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। हमने जैसे कि पिछले जो आपके चैप्टर पढ़े हैं उनमें क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर, ठीक है, उनका कैसे बंटवारा किया गया, भाषा को लेकर, सत्ता में कैसे बंटवारा हुआ, धर्म को लेकर, ठीक है, कबीलों को लेकर, शारीरिक बनावट को लेकर, ठीक। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे लोकतंत्र और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभिन्नता होने के बाद भी ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलग अलग रूप होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपके सामने मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। ये कहानी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धावक थे। धावक होता है दौड़ने वाले। मैक्सिको में 200 मीटर की दौड़ हुई थी, 200 की, ठीक है। तो जो इसमें खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, ये दोनों ने इस दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो इन दोनों के साथ ये दोनों ऐश्वेत थे, अफ्रो अमरीकी हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों को ऐश्वेत होने के कारण बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी मुट्ठियाँ बांध रखी हैं, इन्होंने अपने बिल्ले भी लगा रखे हैं अलग दिखने के लिए, ताकि लोगों को इस तस्वीर में ये पता चले कि ये दोनों ऐश्वेत हैं। तो इस चीज़ से जो इन्होंने अपना पदक जीता था, इनके ऊपर बहुत असर पड़ा। इनके पदकों को वापस ले लिया गया, जिससे एक आंदोलन शुरू हो गया। ऐश्वेत को लेकर एक आंदोलन शुरू किया गया। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। क्या समानताएं थी, क्या उनमें असमानताएं थी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि ये खिलाड़ी थे, ठीक है, तो सामाजिक इनके साथ भेदभाव हुआ, ठीक। ये अपने साथ जो सामाजिक भेदभाव हुआ उसका विरोध करते हैं, ठीक है। इनके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, ठीक। भाषा, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, तो इस चीज़ को देखकर समाज में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव की भावना है वो दर्शाई जाती है इस लेसन में, ठीक है। आपकी शारीरिक रचना कैसी है, आपका रूप कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, आपके जन्म पर आधारित ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। जो ये विभाजन किया जाता है आपके साथ, ठीक है, आपको किसी भी धर्म को चुनने की मनाही नहीं, आप किसी भी धर्म को चुन सकते हो, अपने पसंद से चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। तो हर सामाजिक जो भी विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होनी चाहिए। हम समाज में रहते हैं, ठीक है। समाज के अनुभव, जो समानताएं हैं, असमानताएं हैं, इनका सब हमें पता चलता है। अक्सर क्या देखा जाता है कि खुद धर्म को मानने वाले, कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद एक समुदाय का सदस्य नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपने अलग अलग समुदाय में रहते हैं, ठीक। अलग अलग धर्म को, अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। तो इन चीज़ों के इकट्ठे होते हुए भी वो अपने आप को एक चीज़ में पूरा नहीं उतार पाते। विभिन्नताओं, सामंजस्य और टकराव, तो जो भी ये सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, ठीक, ये समाज में रहने के बाद एक टकराव को उत्पन्न करती हैं। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई भूमिहीन है, ठीक है, उसके साथ जाति को लेकर, नस्ल को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव समाज में आकर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप बन जाता है। हमारे देश में शुरू से ही जाति पात को लेकर, जाति के नाम पर विरोध होते हुए हैं, धर्म के नाम पर बहुत सारे काम होते रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक उसका आंदोलन का रूप ले लेती हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परिणामों का दायरा अगर देखा जाए तो जो परिणाम निकलते हैं इन चीज़ों से वो बहुत ही गलत होते हैं, क्योंकि कई बार ये समाज में होने वाली ये चीज़ें एक भयानक रूप ले लेती हैं, ठीक है। यही नहीं कि हमारे देश में, बहुत सारे देशों में ये ऐश्वेत, ठीक है, जात पात को लेकर बहुत सारे भेदभाव दिखाए गए हैं, धर्म को लेकर। इसमें एक बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, या भारत, इसकी एक कहानी दी गई है कि इसमें एक जो गणेश विदेश घूमकर आया था, उसने आकर भारतवर्ष में ये कहा कि विभिन्न रंगों से रहने वाले या विभिन्न देशों में रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। उन्होंने बुल्गारिया में एक नर्स थी, ठीक है, रोमानी लोगों के बारे में उन्हें कुछ बता रही है वो नर्स, कि नर्स होने के चलते अपने किसी भी उसमें हम किसी भी काम को मना नहीं कर सकते, हमारे पास जो भी काम आता है। लेकिन रोमानी जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, बहुत भेदभाव किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि
जो ये पहरावा हम देख रहे हैं वो भी एक अलग पहरावा दिखाया गया है। ठीक, तो इस सारी घटना को सुनकर ये लगता है कि ऐसे भेदभाव जरूरी नहीं कि बाहर वाले देशों में विदेशों में हो रहे हैं, हमारे देश में भी ये भेदभाव देखने को मिल जाते हैं। अक्सर वहाँ पर डॉक्टर जिसको इलाज करना होता था, वो डॉक्टर पहले ये कहता था कि जाके अपना आप में से गंदी बदबू आ रही है, पहले नहा के आओ तब हम आपका इलाज करेंगे। तो ये चीज़ें विदेशों में नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहला अगर इसमें देखा जाए तो इसके 3 आयाम मिलते हैं। सबसे पहला आता है कि राजनीति का परिणाम क्या होता है। ठीक, राजनीति कैसे होती है, लोगों को अपनी पहचान के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए खुद लड़ना पड़ता है, वो किस प्रदेश से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस भाषा से हैं। ठीक है, ये सब उन्हें अपने आप ही समझाना पड़ता है। दूसरी उसमें भाषा कैसी है। ठीक है, अगर तीसरी चीज़ देखी जाए तो सरकार का रुख क्या है। ठीक, सबसे पहला तो आपको अपने आप को खुद दिखाना पड़ता है, दूसरा आप किस देश से हो, किस समुदाय से हो। ठीक, तीसरा कि इन चीज़ों के पीछे सरकार का रुख क्या होता है। सरकार इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती है। सरकार अपने देश के नागरिकों को समान हक दे सकती है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो सबके लिए बराबर रखे गए हैं। ठीक, तो जो लोग खुद इस चीज़ से अपने आप को वंचित समझते हैं, भेदभाव का शिकार मानते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई वो संघर्ष करना चाहते हैं, तो वो अपनी चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर इस चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाता है तो वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकालती है। लेकिन कई बार ये संघर्ष इतना बड़ा हो जाता है कि एक भयानक रूप ले लेता है, और जो हमारे लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। तो बेटा ये आपका लेसन था। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। ठीक, और इसको अच्छी तरह लर्न करना है आपने क्वेश्चन आंसर को। धन्यवाद।